णमुजिडाणम् उत्सहाधिजिणवराणं णमियूण्यावड्यमाणजिणेणाहं धम्मदंसनवीर्णाणं गच्छामि पायेवागरिणम् गच्छामि पायेवागरिणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से सिद्धहम शब्दानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें व्याकरण का वर्णन है प्राकृत भाषा की। और उस व्याकरण को पढ़ते हुए हमने लगभग 91 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। 92 नंबर का सूत्र और 93 नंबर का सूत्र और 94 नंबर का सूत्र ये हमने कल की कक्षा में पढ़े थे। आज पुनः इसका एक बार रिवीजन कर रहे हैं और इन सूत्रों के कई कई उदाहरण थे, लेकिन हम यहाँ 2 उदाहरण लगभग सबके देखेंगे। सूत्र नंबर 92 है तीर जिह्वा सिंह विंशत विंशतौ त्या, अर्थात ये 4 शब्द दिए जिह्वा सिंह त्रिंशत और विंशति। इन चारों शब्दों में ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है। कौन सी ह्रस्व ई? तो जो प्रारंभ में ह्रस्व ई आएगी उसका दीर्घ ई हो जाता है। जैसे जिह्वा शब्द का बनाया है प्राकृत जीहा। जिह्वा संस्कृत का शब्द है, तो इसमें जो अंत में आ है यानी दीर्घ आकारांत शब्द है, वह आ कैसे हुआ? क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है और स्त्रीलिंग में आकारांत बनाने के लिए दूसरे अध्याय के चौथे पाठ का 18वें नंबर का सूत्र है, जिससे स्त्रीलिंग प्रत्यय दीर्घ आ हो जाता है, इसलिए ये दीर्घ आ किया। और ये संयुक्त व्यंजन है हा और वा, दोनों में से हम वा का लोप करेंगे। 2 बाय 2 77 नंबर के सूत्र से वा का लोप किया तो यहाँ बना जिहा, जिहा बचा। तो यहाँ जो जी है जिस पे ह्रस्व ई लगी हुई है, इसको हम इस 92 नंबर के सूत्र से दीर्घ ई कर देंगे, अर्थात जीहा रूप सिद्ध हो जाता है। जिह्वा का जीहा रूप सिद्ध हुआ। और दूसरा शब्द है सिन्हा, है ना, सिंह, अर्थात यह पुल्लिंग वाला शब्द है, इसका विसर्ग का ओ कर देते हैं तो ये हो गया। और इस सूत्र से ह्रस्व ई का दीर्घ ई आदेश कर देंगे, सी हो जाएगा। और जो वक्रदावंत सूत्र है उससे इसका अनुस्वार का लोप करें, मानसा देरवा सूत्र से अनुस्वार का लोप कर देंगे, अर्थात यहाँ सिंह का सीहो रूप बनेगा। तो यहाँ तक इस सूत्र के बारे में जो कहा आचार्य हेमचंद सूरी ने कि दीर्घ ई का ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है, लेकिन विकल्प से कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। जैसे ये सिंह शब्द जब अकेला है तब तो दीर्घ हुआ है, लेकिन जो अगले उदाहरण में सिंह दत्ता अर्थात ये समासात्मक शब्द जब मिला तब इसमें ये दीर्घ नहीं हुआ। इसकी जो प्राकृत बने हैं सिंह दत्तो, सिंह दत्ता का सिंह दत्तो अर्थात बस विसर्ग का ओ हुआ है, उससे शब्द वैसे का वैसा रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ई का ह्रस्व ई का दीर्घ ई नहीं हुआ, यानी कुछ शब्दों में होगा कुछ शब्दों में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त से त्रिंशत शब्द है सूत्र में, तो त्रिंशत का तीसरा बनता है और विंशति शब्द है, विंशति का 20वां रूप सिद्ध होता है प्राकृत में। ये दोनों शब्दों के रूप हम पिछले सूत्रों के अध्ययन में उनके उदाहरणों में पढ़ चुके हैं, वहां से आप अभ्यास से देख सकते हैं। मुख्य इस सूत्र का कार्य यही है कि ह्रस्व ई का दीर्घ ई होगा। अगला सूत्र है 93 नंबर का त्रिलोकी निराहा, अर्थात निर उपसर्ग जब भी आए तो उसमें लोप हो जाता है। निर उपसर्ग में नी की जो ई है वो दीर्घ ई हो जाती है, ना में जो ई है वो दीर्घ ई हो जाती है। यानी अभी जो सूत्र चल रहे हैं वो ई स्वर के परिवर्तन के ही चल रहे हैं। ह्रस्व ई का दीर्घ ई जिन जिन सूत्रों से होता है उसके परिवर्तन यहाँ दिखा रहे हैं। तो निरसरती ये उदाहरण है इस सूत्र का, जिसके प्राकृत बनती है निसरई। अब यहाँ टी लगा हुआ है, अर्थात टी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, जिसके लिए प्राकृत में ई आदेश कर देते हैं। सूत्र नंबर 3Y139 से इस टी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है, तो यहाँ हो गया ई। और साथ साथ में रेप का लोप किया, तो रेप का लोप किससे होगा? 1Y13 से निर्दुर, अर्थात उसमें निरुपसर्ग में जब जो र है हलंत वाला उसका लोप हो जाता है, उसका लोप किया 1Y13 नंबर के सूत्र से। और 93 नंबर के सूत्र से इस नी में जो ई है उसको दीर्घ कर दिया, तो रूप बना नी सरई, ऐसे ही रहा रा ऐसे ही रहा,
यहाँ ती का ई शेष बचा है, इसने की दीर्घ नहीं कर दी, रेफ का लोप हो गया, नहीं नी से ही रूप प्राकृत में सिद्ध हो जाता है निरसरति का। ऐसे ही यहाँ भी इस सूत्र में भी यही कहा है कि विकल्प से होता है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। अर्थात दूसरा उदाहरण दिया निर्णय, निर्णय, इसमें जो नी की ई है वह दीर्घ नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जो व्यंजन है उसको द्वित्व कर देंगे। जैसे निर्णय शब्द है, इसमें विसर्ग का ओ किया, रेफ का लोप किया सर्वत्र लवणाम रूपे से, और जो णा शब्द है जब लोप होता है तो णा शेष बचा संयुक्त व्यंजन में से, तो णा का द्वित्व हो जाएगा अनादव शेषा देशो द्वितीयम शब्द से, इसलिए णा का यहाँ द्वित्व हो गया। और ये निर जो उपसर्ग है नी, इस नी का नी दीर्घ नहीं होगा, निर में से रा का लोप करके ही णा का द्वित्व किया है, अर्थात निर्णयो ये, और या का लोप करेंगे तो यहाँ एक बार 177 नंबर सूत्र से या का लोप किया तो अशेष बचा, अर्थात ओ की मात्रा इसमें लगेगी, निर्णयो ये रूप सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र है 94 नंबर का द्विन्नरुत। द्विन्नरुत अर्थात इस सूत्र का कहना है, इसका तात्पर्य है कि यहाँ ई स्वर का उ हो जाता है अथवा ओ हो जाता है। अभी ई स्वर के परिवर्तन ही चल रहे हैं, ऊपर के सूत्रों में हमने ई का दीर्घ ई किया था, यहाँ ई का ह्रस्व उ और ओ आदेश हो जाता है। कुछ शब्दों में ह्रस्व उ और कुछ शब्दों में ओ, जैसे यहाँ द्विविधा शब्द है, इस द्विविधा शब्द में इसकी प्राकृत बनेगी दुबी हो, यहाँ उ आदेश हुआ है। जैसे द्विविधा में विसर्ग का ओ किया और विसर्ग के बाद में धा का हा किया, एक बार 187 नंबर के सूत्र से खावा थादा भाम सूत्र से धा का हा किया, और जो द्वि में संयुक्त व्यंजन है दा और वा, तो उस वा का लोप किया किस सूत्र से, सर्वत्र लवणाम लोपे से, उसका लोप किया, यहाँ दी शेष बचा, दी विहो, अर्थात इस ई का दा में जो ई है प्रारंभ वाले ई का उ होगा, बाद में जो ई स्वर होगा उसका नहीं करना, पहले में आदि में जो ई है ह्रस्व ई, उसका ह्रस्व उ आदेश होगा, अर्थात दा में जो ई है इसका यहाँ ई का उ आदेश हो जाएगा, तो दुभियो रूप प्राप्त हो जाता है। द्विविधा संस्कृत वर्ड है और उसकी प्राकृत बनेगी दुभियो, ये रूप शुद्ध होगा। अगला उदाहरण है द्विवचनम। द्विवचनम अर्थात यहाँ भी द्वि शब्द है, क्योंकि ऊपर ही कह दिया द्विन्नरुत, अर्थात द्वि जिनके साथ लगा हुआ है उन शब्द के ये उदाहरण है। तो द्विवचनम, वचनम शब्द को प्राकृत में वर्णम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मौनुस्वारा और 325 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, फिर यहाँ जो चा है उसको एक बार 177 नंबर सूत्र से चा का लोप किया, जो अ आया उसका अवर्णीय श्रुति सूत्र से आकर यह आदेश कर दिया, और उसके पश्चात जो दी में वा है उसका लोप सर्वत्र लवराम लोपे से वा का लोप किया, यहाँ हमें प्राप्त हुआ दी दी वैणम, द्वि के स्थान पे दी वैणम। अब नोड़ा सूत्र से नाका ना भी कर दिया, दी वैणम। अब यहाँ जो दामे ई की मात्रा है, इस ई का दोनों आदेश करेंगे, उ भी करेंगे और ओ भी करेंगे। तो सबसे पहले उ आदेश किया तो दु वैणम, और यदि ओ आदेश करेंगे तो दो वैणम, ये शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये कल जितना हमने पढ़ा था उसका एक तरह से रिवीजन किया है। आज हम नया सूत्र देखेंगे 95 नंबर का।
अगला सूत्र है प्रवासी क्षौ। प्रवासी क्षौ अर्थात इस सूत्र में कह रहे हैं प्रवासी और इक्षु शब्द में, दो शब्द कहे प्रवासी और इक्षु, इन दोनों शब्दों में ई का उ होता है, ई का उ आदेश होता है। अर्थात हम इनको प्राकृत बनाएंगे। उदाहरण है प्रवासिका, इसकी प्राकृत बनेगी पावासु, पावासु। देखेंगे विसर्ग का वो करेंगे 1/37 नंबर के सूत्र से, विसर्ग ओ, और सर्वत्र लवराम से रेख का भी लोप कर देंगे। यहाँ बना रेख का लोप किया तो पवा सिको, का लोप करेंगे, कागा चाजा तादा बाम प्राय लोप, ठीक है। 1/177 से का लोप किया, पवा सियो। अब हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है प्रवासी क्षौ, अर्थात यहाँ क्या कह रहे हैं, ई के स्थान पर उ आदेश करना है। ई कौन सी, अब यहाँ आदि में ई नहीं है, लेकिन ई जहाँ पहले नंबर पे आए, आदि वाले व्यंजन पे ई तो नहीं है, लेकिन ई पहले नंबर पे कहाँ है, तीसरे व्यंजन पे पहली बार ई आई है, अर्थात यही ई का उनको उ आदेश करना है। 1/95 नंबर के सूत्र से ई के स्थान पर उ आदेश किया तो क्या हो गया, पवासु। और एक सूत्र हम 44 नंबर का पूर्व में पढ़ चुके हैं, अतः समृद्ध्यादौ वाह। समृद्धि आदि शब्दों में दीर्घ आ हो जाता है प्रारंभ के व्यंजन में, आदि व्यंजन में, यानी प में दीर्घ आ हो जाएगा, आ के स्थान पर ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ, तो पावासु, ये रूप प्राप्त हुआ, पावासु। इसी तरह से अगला उदाहरण है इक्षु, दो शब्द इस सूत्र में दिए हैं प्रवासी और इक्षु, अर्थात इक्षु शब्द को भी हम बनाएंगे। इसकी प्राकृत इच्छु का बनता है उच्छु, ये विभक्ति लगी हुई है, उकारांत शब्द है और इसका विभक्ति लगी हुई है, यानी इसको दीर्घ करने के लिए सूत्र है अकलीवे सौ 3/19 नंबर का, जिसमें ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाता है उकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए, ठीक है। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, इकारांत उकारांत दोनों दीर्घ हो जाते हैं इस सूत्र के सहायता से। तो यहाँ बन गया इक्षु। इस छा का आदेश करेंगे कौन से सूत्र से, 2/3 नंबर के सूत्र से, 2/17 नंबर के जो इच्छु शब्द के लिए स्पेशली बनाया है सूत्र, छोछ्यादौ। छोछ्यादौ इस सूत्र की सहायता से इस संयुक्त व्यंजन छा के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। जो आदेश हुआ है उसको हम द्वितीय भी करेंगे और उसका वह चवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए वो अपना द्वितीय अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात छा का द्वितीय किया 2/89 नंबर से और 2/90 नंबर से क्या कर दिया, इस छा के स्थान पर चा आदेश कर दिया। यहाँ पूरा लिखेंगे अपन, ये छा आदेश किया तो इच्छु बना और द्वितीय किया तो 2 छा आ जाएंगे और एक पहले वाले छा के स्थान पर पंच आदेश कर देंगे, तो शब्द बना इक्षु। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 95 नंबर का सूत्र का, जिससे ई का उ करना है प्रारंभ वाला, तो इस ई के स्थान पर उ कर देंगे तो ये बन जाएगा उच्छु। उच्छु। इस तरह से ये दोनों शब्द प्राकृत में सिद्ध हो जाते हैं।
अगला अगला सूत्र है युधिष्ठिरे वा। ये सूत्र नंबर 96। युधिष्ठिरे वा यानी युधिष्ठिर शब्द के लिए सूत्र है कि युधिष्ठिर शब्द में विकल्प से वा लगा हुआ है ना, विकल्प से ई का उ आदेश हो जाता है। युधिष्ठिर में जो ये ई है, धा में जो ई लगी हुई है, इसके स्थान पर विकल्प से उ आदेश हो जाता है। इस शब्द की प्राकृत बनाएंगे अपन युधिष्ठिरः। जौठिलो। दो रूप प्राप्त होंगे इसके, एक में ई होगा और एक में उ होगा, यानी विकल्प से कहा ना ऊपर, इसलिए जयठिलो, जहोठिलो, जहेठिलो, दो रूप प्राप्त होंगे। इसको सिद्ध करेंगे अपन। सबसे पहले ये पुल्लिंग का शब्द है, तो इसमें सी प्रत्यय लगाएंगे और इस विसर्ग को लोप करके ओ करेंगे। 3 व 2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय, जिससे ओ में ओ हो जाएगा, युधिष्ठिरः, इसका ओ हो जाएगा। धा का हा हो जाता है और या प्रारंभ में है, इसलिए आदेर योजना सूत्र से या का जा आदेश हो जाता है। तो दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम ये दोनों परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 1 व 245 नंबर सूत्र आदेर योजना, इससे यदि आदि में या आता है तो इसका जा आदेश हो जाता है, इससे तो हो जाएगा ये जा। और धा के स्थान पर हा हो जाता है। 1 व 187 नंबर का सूत्र खवा था दा भाम, उस सूत्र से धा के स्थान पर हा आदेश किया, ये हो गया। और अभी ये पूरा शब्द ऐसे ही लिखा। अब जो इष्ट है ये संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो इसका संयुक्त का ह्रस्व अक्षर है, यानी शा, मूर्धन्य शा, उस शा का लोप करेंगे। तो सूत्र है 2 व 77 नंबर का, जिससे इस मूर्धन शा का लोप हो जाएगा। और जो ठा बचा, शेष बचा, उसका द्वित्य करेंगे। किससे, अनादव शेषादेशो द्वित्तम से ठा का द्वित्य। और ठा के बाद में ठा कैसा है, टवर्ग का दूसरा अक्षर है, इसलिए 2 व 90 से जब उसका द्वित्य करेंगे तो वो टा के साथ बनाएगा, तो पहला वाला ठा टा आदेश हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले शा का लोप करके लिखा, उसका बाद ठा का अपन द्वित्य कर देंगे, तो जो हिट रो। अब जो आदि में ऊ लगा हुआ है जा में, उस ऊ का आ आदेश कर देंगे। सूत्र नंबर है 1 व 107, उतो मुकुलादिश्वत, उतो मुकुलादिश्वत। मुकुल आदि शब्दों में ऊ का आ हो जाता है। इस ऊ के स्थान पे यानी जा में जो ऊ है उसको आ आदेश किया, तो जय हिट ठरो। इस रा के स्थान पर ला आदेश करेंगे। किस सूत्र से, सूत्र है हरिद्रादव ला। 1 व 254 से हरिद्रादव
लहा। इस सूत्र से र व्यंजन के स्थान पर ल व्यंजन आदेश हो जाएगा। ये बन गया जहिठलो। जहिठलो। एक बार 96 नंबर के सूत्र से हम ई के स्थान पर उ आदेश कर देंगे, अर्थात ये जो इसमें मात्रा लगाना छूट गई है, ये मात्रा ऊपर से ही चल रही है। युधिष्ठिर संयुक्त व्यंजन में मात्रा चल रही थी, वो इसके ऊपर भी चलेगी, अर्थात ये हमारा दूसरा वाला रूप प्राप्त हो गया है। अब पहला रूप बनाने के लिए हमें ई के स्थान पर उ आदेश करना है 96 नंबर के सूत्र से। तो इस 96 नंबर के सूत्र से पहली वाली ई अर्थात हा में जो ई है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, यानी इसका उ हो जाएगा जहोठलो। ठीक है, ये रूप प्राप्त कर युधिष्ठिर का जहोठलो या जहेठलो, दोनों रूप के प्राकृत में इस तरह से ये शब्द और सूत्र भी होगा। अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 97। ओच द्विधा कृगः। ओच द्विधा कृगः। ये सूत्र यहाँ कह रहे द्विधा, ये द्विधा शब्द के साथ में यदि कृग धातु का प्रयोग होता है तो ई का, ई स्वर के लिए सूत्र चल रहे हैं, तो ई स्वर का ओ या उ क्रम से आदेश हो जाता है। ई का क्या आदेश होगा? ई के स्थान पर उ या ओ, ये दो रूप आदेश हो जाते हैं। किसके कब कब होंगे? जब द्विधा शब्द के साथ में कृग धातु का प्रयोग किया जा रहा है तब। ठीक है, हाँ, तो इसका उदाहरण देखेंगे अपन। सबसे पहला उदाहरण है द्विधा क्रियते। द्विधा क्रियते, ये क्रि धातु है। क्रिग मतलब इसको संस्कृत में क्रि धातु कहते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात इसका लोप हो जाता है गा का, ये क्रि धातु कहलाती है, जिससे शब्द बनते हैं करोमि, है ना, कर। तो वही यहाँ क्रियते जैसे ये शब्द है, ये क्रि धातु का है और द्विधा उसके साथ में लगा हुआ है, तो इसमें ई का उ या ओ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे इसकी प्राकृत बनेगी दोहा कि जई। दोहा के जई या फिर दुहा के जई। दुहा के जई, ये रूप प्राप्त होगा। हम द्विधा शब्द को बनाते हैं पहले, उसके बाद क्रियते बनाएंगे, क्योंकि द्विधा का बार बार प्रयोग होगा हर उदाहरण में, इसलिए द्विधा को एक बार बना लेते हैं। द्विधा अर्थात दामे वा लगा हुआ ये संयुक्त व्यंजन है और इस पर ई स्वर लगा हुआ, उसी ई स्वर का अपन को उ और ओ आदेश इस सूत्र के माध्यम से करना है। ये क्रियते शब्द इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, ये कृग धातु, क्रि धातु का क्रियते शब्द बना हुआ है, वो जुड़ा है इसके साथ में। और ये आत्मनेपद पद है, जो संस्कृत भाषा में आत्मनेय और परस्मनेय पद पाए जाते हैं, वैसे ही वो क्रिया आत्मनेय वाले क्रिया है ये क्रियते, अर्थात इसलिए इसका प्रत्यय इसमें ते लगा हुआ है। आत्मनेय पद में इसलिए ते लगा हुआ है, नहीं तो वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का जो प्रत्यय होता है वो ती होता है। और इसमें ये आत्मनेय पद है, इस कारण से इसमें अंत में ते लगा हुआ है, वही वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय है ये। तो सबसे पहले अपन द्विधा बनाते हैं। द्विधा को अपन क्या करेंगे? वा का लोप करेंगे। 2/79 नंबर से वा का लोप, तो क्या बना यहाँ द्विधा, धा का हा हो जाता है। 1/187 नंबर के सूत्र से धा का हा आदेश कर दिया, यहाँ बना दी हा।
और इस ई का उ आदेश हो जाएगा इस 97 नंबर के सूत्र से। एक बार 97 से उ भी आदेश करेंगे और ओ भी आदेश करेंगे, दोनों इसके स्थान पे आदेश करेंगे। तो यदि उ आदेश करेंगे तो यहाँ बनेगा दुहा, और यदि ओ आदेश करेंगे तो यहाँ बनेगा दोहा। ये दो रूप प्राप्त है। अब क्रियते शब्द को देखते हैं। क्रिय में क्रि धातु है और उसके साथ में ये जो प्रत्यय लगा हुआ है ना आत्मनेपद का, ते प्रत्यय, और उससे पहले ये कैसा वाक्य है, यहाँ पर इसमें क्रियते जो लिखा हुआ है क्रियते, ये 3 शब्द है इसमें, है ना। इसको यदि अपन तोड़े तो क धन रा धन ई, ये क्री आएगा, का भी आएगा क्री, और यहाँ इसके बाद में ये इसमें इसके स्थान पे ई आदेश हो जाएगा। कौन सा सूत्र है, 3Y139 नंबर का सूत्र है, जिससे वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय टी होता है, उसके स्थान पे ई आदेश होता है। वैसे ही यदि आत्मनेपद का ते होता है प्रत्यय, तो उसके स्थान पर भी ई आदेश हो जाता है। सूत्र है वो त्यादि नामाद त्रयस्याद्यस्ते चेचौ। इस सूत्र के माध्यम से इस ते के स्थान पर हमने ई आदेश किया है। और जो आत्मनेपद का है इसमें भी ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्री में ई है और ये प्रत्यय संस्कृत के अनुसार लगा हुआ है, अर्थात इस ये प्रत्यय के स्थान पर यहाँ इज प्रत्यय लगता है प्राकृत में। तो उसके लिए सूत्र है 3Y160, ये इज्जौ कैसे, अर्थात ये के स्थान पर आदेश हो जाएगा इज। हमने इस क्रिया को इस तरह से किया, और यहाँ क्र धातु है, क्र धातु में से यहाँ इस ई के स्थान पे क्या आदेश जाएगा, ई और या। इसको पहले तोड़ लिया हमने, ऐसा पूरा पूरा लिख दिया। तो इस ये के स्थान पर इज आदेश करना है। यहाँ लिखा रहा क्री और धन इज, और धन ते के स्थान पर ई, है ना। तो इन सबको अब जोड़ दिए तो क्या बन गया, रेफ का लोप कर देंगे किस सूत्र से, वही सर्वत्र लवराम लोपे सूत्र से। यहाँ क्या बचा, क और धन इज्जई, पूरा जोड़ा तो किज्जई, ये रूप था। यानी इसको एक बार दोहा के साथ लिख देंगे, एक बार दोहा के साथ में, ये दोहा किज्जई या दोहा किज्जई रूप हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से एक उदाहरण देखा, इसके और भी कई उदाहरण हैं, सभी में द्विधा लगा हुआ है। एक उदाहरण हम और देख देते हैं, द्विधा कृतम, द्विधा कृतम, द्विधा कृतम। अब इसमें द्विधा तो हम बना चुके हैं ऊपर, जिसका बना है दुहा और दोहा। कृतम शब्द हमको बनाना है, इसकी पूरी प्राकृत बनेगी दोहा इयम या दुहा इयम, ये बने। हम सिर्फ कृतम को यहाँ बना रहे हैं, द्विधा ऊपर लिखा हुआ है। कृतम में माँ जो है इसका अनुस्वार हो जाएगा कौन से सूत्र से, 3Y25 और 1Y23 नंबर के सूत्र से। इसमें यहाँ अनुस्वार हो जाएगा 3Y25 और 1Y23 से माँ का कर दिया हमने अनुस्वार। ये कृतम का में जो री लगी हुई है, इस री का लोप करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए ई। इत कृपादौ 1Y128 नंबर का सूत्र है, जिससे री के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। यहाँ हो जाएगा कितम। ता का लोप कर देंगे 1Y177 नंबर के सूत्र से, ता का लोप। यहाँ बचा ता का भी लोप किया और का का भी लोप किया, दोनों का लोप कर दिया। यहाँ का का लोप करेंगे स्वर बचेगा ई, ता का लोप किया स्वर बचेगा आ, तो इयम। अर्थात दोहा इयम और दुहा इयम दोनों रूप
हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं हम। इसके जितने भी उदाहरण हैं इस सूत्र के, वो सब द्विधा के साथ जुड़े हुए हैं। अर्थात दो उदाहरण और दिए हुए हैं, वो आप अभ्यास करके बना के देखिएगा, और कुछ नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिएगा, उन्हें हम यहाँ छोड़ रहे हैं। अगला सूत्र देखेंगे हम 98 नंबर का। वा निर्झरे ना, वा निर्झरे ना। अर्थात ये सूत्र कह रहा है कि जहां निर्झर शब्द लिखा हुआ है, उस निर्झर शब्द में ना सहित ई का ओ हो जाता है। ई का ओ तो होता है, पूर्व के सूत्र में भी ई का ओ किया था, लेकिन यहाँ ना के सहित, यानी ये जैसे निर्झर शब्द तो पूरी नी का ओ आदेश हो जाएगा। जैसे शब्द बनाया निर्झर, इसकी प्राकृत बनेगी ओझरो या निझरो। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से। ये बना निर्झरो। रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम से 2/79 से, तो निर्झरो। झा का द्वितीय हो जाएगा 2/89 सूत्र से, और ये भी चवर का चतुर्थ अक्षर है, इसलिए इसका द्वितीय बनाने के लिए ये अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात जा आदेश हो जाएगा। यहाँ आदित्य क्या बनेगा, 2/90 से झा के स्थान पर जा आदेश कर देंगे, यानी इस तरह से होगा, तो निर्झरो। ये पहला रूप हमें मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, 98 नंबर के सूत्र का प्रयोग करना है, अर्थात 1/98 सूत्र से क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर ओ, लेकिन नी सहित, पहले ही कह दिया था नी सहित ई का ओ करना है, तो क्या बन जाएगा, ओ झरो, ओ झरो। निर्धर का ओ झरो रूप हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से 98 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। एक ही सूत्र के लिए है, इसलिए उसके कोई नए उदाहरण नहीं है, निर्धरी उदाहरण। अगला सूत्र देखिए। सूत्र नंबर 99। हरित क्या मी तोत। ठीक है, यहाँ सूत्र में कह रहे हैं कि हरितकी शब्द में, हरितकी शब्द में वहां ई का आ हो जाता है, दीर्घ ई का ह्रस्व आ हो जाता है। हरितकी में दोनों दीर्घ ई हैं, तो पहले वाली जो दीर्घ ई आएगी, मतलब रा में जो ई लगी है, उस ई का दीर्घ आ, मतलब दीर्घ ई का ह्रस्व आ हो जाता है। ये इस शब्द के बारे में कह रहे हैं। तो इसकी हरितकी का प्राकृत बनेगा हरडई। यहाँ पहली ई का दीर्घ ई का आ नहीं किया, दूसरी वाली जो है का में जो ई है उसका ई किया हुआ है, अर्थात इस शब्द को अपन बनाते हैं। सबसे पहले 1/77 नंबर के सूत्र से का लोप किया, इसमें ई का आ किया है, इसमें का लोप किया, तो हरी, और ये का के स्थान पर
का लोप कर दिया तो दीर्घ ई शेष बची है। ठीक है, अब यहाँ पर टाका डा किया है। सूत्र नंबर 1/206 प्रत्यादौ डह, प्रत्यादौ डह, इस सूत्र से ता के स्थान पर डा आदेश किया है। तो क्या बन गया, हरि डई। और रा में जो ई है दीर्घ ई, इस दीर्घ ई का आदेश करेंगे 1/99 नंबर के सूत्र से। यहाँ हो गया ई के स्थान पर आ, अर्थात रा शेष बचा डई, हर डई शब्द बना अपना हर डई। इसी तरह से एक ही सूत्र के शब्द के लिए सूत्र है। अगला सूत्र देखते हैं अपन, सूत्र नंबर 100 आत कश्मीरे, आत कश्मीरे, ये सूत्र है। यानी कश्मीर शब्द में दीर्घ ई का आ हो जाता है, दीर्घ ई का दीर्घ आ हो जाता है। कश्मीर शब्द में दीर्घ ई का दीर्घ आ आदेश हो जाता है। तो जहां शब्द लिखेंगे हम कश्मीरा, यानी इसमें विभक्ति लगी हुई है कश्मीरा शब्द में, इसकी प्राकृत बनेगी कमहारा। विभक्ति लगी है कश्मीर में जस प्रत्यय, जस यानी प्रथमा बहुवचन, जस कहते हैं प्रथमा बहुवचन विभक्ति को। तो जस प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इसलिए दीर्घ आ है और विसर्ग सहित, इसलिए जैसे हम जस का प्रत्यय प्राकृत के अनुसार सूत्रों के माध्यम से लगाएंगे। तो सबसे पहले 3/4 नंबर का सूत्र लगाएंगे, जस ससोर लुक। इस सूत्र से जस प्रत्यय की प्राप्ति होती है और लोप होता है। तो यहाँ लिखेंगे जस प्रत्यय प्राप्त एंड लोप, यानी प्राप्त भी हो गया और लोप भी हो गया, अर्थात इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। अभी यही शब्द मूल बचेगा अपना कश्मीर। फिर उसके बाद में अगला सूत्र लगता है 3/12 नंबर का, जिसमें जस सस गति तो दो द्वामी दीर्घा। इस सूत्र से जस में जो अंतिम अक्षर है, अंतिम शब्द है, उसका स्वर दीर्घ हो जाता है, अर्थात ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, जो कश्मीर शब्द है। ये 3/12 नंबर के सूत्र से प्रयोग किया, तो ये बन गया कश्मीरा, दीर्घ हो गया। अब ये जो संयुक्त व्यंजन है श और म, इसके स्थान पर अपन को आदेश करना है। तो 2/74 नंबर का सूत्र है पक्ष्म शम 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 हम महा, अर्थात ये जो शम है आधा शा और म, ये संयुक्त व्यंजन, इसके स्थान पर मह आदेश हो जाता है, आधा म और हा, अर्थात यहाँ हम लिखेंगे मह, और जो ई स्वर है वो हा पे लग जाएगी, कम हीरा। ठीक है, अब यहाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 100 नंबर के सूत्र का, जिसमें दीर्घ ई के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है। जी हाँ में जो ई लगी हुई है, इसके स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, कमहारा। कश्मीरा के का प्राकृत बनेगी कमहारा। इस तरह से आज हमारी इस व्याकरण के 100 शब्द पूर्ण हो चुके हैं। 100 सूत्र, शब्द नहीं, 100 सूत्र पूर्ण हो चुके हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं 101 नंबर का। इस व्याकरण में 1119 सूत्र है, उनमें से अभी अगला सूत्र है पानी। 101 नंबर का सूत्र है पानिया दिश्वित, अर्थात ये सूत्र कहता है कि पानीय आदि शब्दों में दीर्घ ई का ह्रस्व ई आदेश हो जाता है। यहाँ जो पानी शब्द में नाम है जो दीर्घ ई है, इसके स्थान पे ह्रस्व ई आदेश हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने संस्कृत का शब्द पानीयम, पानीयम अर्थात उसकी प्राकृत बनेगी पाणियम, और पाणियम दो रूप प्राप्त होंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों में। और इस सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व का दीर्घ वाले का ह्रस्व कर देंगे, बस इतना ही काम। जो माँ अनुस्वार है इसको 3/25 1/23 से पन्ने
अनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया और नोणः सूत्र का प्रयोग करके ना का ण आदेश कर दिया। ये बना पाणियम, अर्थात दूसरा रूप जो है वो हमें प्राप्त हो गया। लेकिन हमें 101 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है, तो इसके लिए दीर्घ ई का ह्रस्व ई करेंगे तो पाणियम, ये रूप प्राप्त हुआ। अगले और भी इस सूत्र में कई उदाहरण है, हम उन उदाहरणों को देखते हैं। अगला उदाहरण है जीवती। इस शब्द का हमारे ग्रंथों में बहुत अधिक प्रयोग होता है, जीवती शब्द है ना। तो इसको अपन बनाते हैं, इसकी प्राकृत बनेगी जी आई या जी आई, ह्रस्व और दीर्घ दोनों के साथ बनेगी। सरल शब्द है, ता का लोप करेंगे एक बार 177 नंबर के सूत्र से। तो क्या बचा, ता का भी लोप कर दिया, वा का भी कर दिया, दोनों का इसी सूत्र से लोप किया। जी व ई, ये बना जी आ ई, वा का लोप किए तो आ स्वर शेष बचेगा जी आ ई। ये तो दूसरा रूप प्राप्त हुआ। लेकिन जो पानी आदेशिक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से क्या करेंगे हम, दीर्घ ई का ह्रस्व ई, अर्थात ये बन गया जी आ ई। देखिए प्राकृत में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि दो स्वर एक साथ आ जाते हैं। हिंदी में स्वर एक साथ नहीं आते, व्यंजन एक साथ तो आते हैं लेकिन उन स्वरों की मात्रा बन जाती है, संस्कृत में भी हिंदी में भी। लेकिन प्राकृत में जैसे ये ऐ है, दोनों स्वर है, और जा में भी स्वर है, अर्थात वो स्वर तो व्यंजन के साथ में है, तो वो पूरा वर्ण कहलाया जी। अर्थात ऐ जो है वो अलग अलग स्वर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बीच में और अंत में भी दिखाते हैं। जबकि हिंदी में आप देखेंगे तो ऐसे स्वरों के शब्द नहीं मिलेंगे। प्रारंभ में तो स्वर आ सकता है, जैसे इसका शब्द है, उसका, आपका, ये शब्दों में प्रारंभ में स्वर आए हैं, लेकिन बीच में और आखिरी में यदि कोई स्वर आता है तो वो व्यंजन के साथ आता है और व्यंजन पे उसकी मात्रा बन जाती है। लेकिन प्राकृत की विशेषता है कि वहाँ स्वर अलग अस्तित्व अपना दिखाते हैं, इसीलिए ये शब्द कहीं भी लिखा होगा इस तरीके का तो आप अलग से पहचान जाएंगे कि ये प्राकृत का शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में और संस्कृत में तो मात्रा बन जाएगी, यहाँ बिना मात्रा के स्वर लिखी हुई, यानी कि ये प्राकृत का शब्द है, तो ये इसकी खासियत है। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उपनीतम। उपनीतम, इसकी प्राकृत बनेगी उवणीयम। वही 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया तो उपनीतम, ये रूप बना। ता का लोप किया और ता का लोप कैसे, यही 1/77 नंबर के सूत्र से, तो ता के स्थान पे आ शेष बचेगा और इस नोणः सूत्र से ना का णा कर देंगे। तो उप ना का णा किया, णी और ता का लोप कर दिया णीयम, ठीक है। पोवाह सूत्र से पाका हो जाएगा वाह। 1/231 नंबर का सूत्र है पोवाह, ये बना उवणीयम। यहाँ दीर्घ ई का ह्रस्व ई करेंगे इस 101 नंबर के सूत्र से, तो शब्द बनेगा उवणेयम। इस तरह से ये उपनीतम संस्कृत के शब्द की प्राकृत बनाई उवणेयम। अगला उदाहरण देखेंगे हम, प्रदीपितम। प्रदीपितम, इसकी प्राकृत बनेगी पलिवियम। माँ का इन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से 3/25 और 1/23 के सूत्र के माध्यम से माँ का अनुस्वार कर देंगे तो प्रदीपितम।
सर्वत्र लवराम लोप में से प्रा में जो रा है उसका लोप कर देंगे। ये बना पदीपितम। ता का लोप किया, यही 1/177 नंबर के सूत्र से, और शब्द बन गया हमारा पदीपियम। पोवाह सूत्र से दूसरे वाले पा का वा आदेश करेंगे। पहले वाले पा का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो व्यंजनों का आदेश वाले जो सूत्र है वहां स्पेशल रूप से कहा गया आता है कि प्रारंभ के व्यंजन का आदेश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, आदि में नहीं होना चाहिए, अर्थात बीच में या अंत वाले व्यंजनों में आदेश होगा। अर्थात पोवाह सूत्र में जो 1/231 नंबर का सूत्र है, इससे इस शब्द का जो प्रारंभ का पा है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसा रहेगा। दूसरा वाला पा है उसको चेंज कर देंगे, तो पदीवियम। और 1/221 नंबर का सूत्र है प्रदीपी दोहे दे ला। प्रदीपी दोहे दे ला, इस सूत्र से प्रदीपित शब्द के लिए स्पेशल है ये सूत्र। तो प्रदीप शब्द में दा है उसका ला आदेश हो जाएगा, दा के स्थान पे ला, यानी यहाँ हो जाएगा पलीवियम। और जो दीर्घ ई है इसको ह्रस्व ई कर देंगे इस 101 नंबर सूत्र से, जो अपने यहाँ लिख रखा है, तो पलीवियम। प्राकृत बनी पलीवियम। अगला एक उदाहरण और देखते हैं हम। वल्मीका, वल्मीका, इसकी प्राकृत बनेगी बम्मियो। बम्मियो पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए पुल्लिंग का प्रत्यय लगाएंगे सी विभक्ति का ओ, यानी 3/2 से अपन पुल्लिंग का प्रत्यय लगाएंगे सी, जो होता है ओ। तो यहाँ बना बल मी को। ये 1/177 नंबर सूत्र से अपन का लोप कर देंगे। वल मी ओ, ये संयुक्त व्यंजन है ला और मा, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? ला का लोप करेंगे। किससे? सर्वत्र लवराम सूत्र, सर्वत्र लवराम बंदरे, इस सूत्र से ही ला के स्थान पर ला का लोप कर देंगे। यहाँ क्या बचा? माँ शेष बचा, इस माँ का द्वित्व कर देंगे 2/89 नंबर से माँ जित। यहाँ बना ला लोप हो गया, बमी ओ ये रूप बचा, फिर माँ का द्वित्व किया तो बम्मी ओ ये रूप आया। और दीर्घ ई का ह्रस्व ई कर देंगे किस सूत्र से? 101 नंबर पानी आदिश्वत सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई कर देंगे, तो बम्मी ओ ये रूप प्राप्त हुआ। इस तरह से इस सूत्र के और भी कुछ उदाहरण है, लेकिन सरल है, वो आप अभ्यास में बना के देखिएगा, आपसे बन सकेंगे। सभी जगह अपन को इस सूत्र का प्रयोग करना है, दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश करना है। और जो जो सूत्र अभी अपन लगा चुके हैं शब्दों के प्रयोग करने में, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके आगे के सभी उदाहरण है, इसलिए आप स्वयं बनाने का अभ्यास कीजिए। सूत्र नंबर 102। उज्जीर्णे सूत्र है, उज्जीर्णे। इस सूत्र का कार्य है जीर्ण शब्द में, ये जीर्ण शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व उ आदेश हो जाता है। दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व उ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा, जीर्ण भोजन, ये वाक्यांश है, मात्रे।
प्राकृत बनेगी जीर्णे, पहले इससे पहले एक और उदाहरण देखेंगे, जीर्णे भोयण मत्ते, ये इसकी प्राकृत बनेगी। अगला उदाहरण है जीर्ण सुरा, इसकी प्राकृत बनेगी जुर्ण सुरा। यहाँ देखिए, इस सूत्र का जो प्रयोग कर रहे हैं वो जीर्णे यानी ह्रस्व दीर्घ ई के स्थान पर उ आदेश करना है, लेकिन ये भी विकल्प से होगा, कहीं नहीं होगा। जैसे ये पहला उदाहरण जो दिया है जीर्ण भोजन मात्रे, इस जीर्ण शब्द में इस दीर्घ ई का उ नहीं हुआ है। यहाँ आदेश देखिए आप, जीर्णे इसकी प्राकृत बन रही, अर्थात इसमें उ नहीं हुआ है, ई के स्थान पर दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो गया है। और जो दूसरा उदाहरण है जीर्ण सुरा, अर्थात इसमें आप देख रहे हैं उस दीर्घ ई के स्थान पर उ आदेश हो गया, यानी विकल्प से होता है, कहने का अर्थ यही है। अब इन दोनों उदाहरणों को देखते, सबसे पहले नीचे वाला बनाते हैं। जीर्ण को बनाएंगे, जीर्ण शब्द बनाएंगे अपन, रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम से, और जब रेफ लोप हुई है तो इसके स्थान पे क्या होगा, द्वित्व होगा, ऋणा का द्वित्व, 2/89 से ऋणा द्वित्व जी। और 102 नंबर सूत्र का प्रयोग करके हम क्या कर देंगे, इस दीर्घ के ई के स्थान पर ह्रस्व उ, अर्थात शब्द बनेगा जुर्ण। और यदि इसी शब्द को हम, ये जो संयोग के पहले दीर्घ ई है, ह्रस्व संयोग सूत्र लगा दें तो उससे इस ई का ह्रस्व ई हो जाएगा, यानी जीर्ण शब्द बन जाएगा, है ना, जो यहाँ ये पहले वाले उदाहरण में प्रयोग किया है ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी हम नीचे वाला उदाहरण बना रहे हैं जिसमें जुर्ण है, और सुरा का प्राकृत सुरा ही होता है, इसलिए जुर्ण सुरा ये रूप सिद्ध हुआ। अब अगला ऊपर वाला उदाहरण देखते हैं, पहला वाला, जीर्ण शब्द को हम वहां बना रहे हैं, और इस जीर्ण शब्द में यहाँ जीर्ण आदेश हुआ, यानी ह्रस्व संयोगे सूत्र का प्रयोग करके 1/84 नंबर का सूत्र है, जिसमें दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश हो जाता है, ये बन जाएगा जीर्ण। क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति है, मात्रे शब्द जो अंत में विभक्ति लगी हुई है, इसमें बीच में डैश लगे हुए हैं, इसका तात्पर्य है पूरे वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति को गी कहते हैं, तो गी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इसलिए जीर्ण शब्द में यदि अपन तोड़ के लिखेंगे तो इसमें भी गी प्रत्यय का आदेश करना होगा, लगाना होगा, अर्थात इसके बाद अपन लिखेंगे गी प्रत्यय। गी का अर्थ होता है सप्तमी एक वचन, लिख लीजिए एक वचन, ठीक है। और इसके लिए सूत्र है 3/11 नंबर का, गी हम्मी और नहीं दे हम्मी गी, अर्थात सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाता है, प्रत्यय ए, यानी गी प्रत्यय हो जाएगा ए, यहाँ इस स्थान पर अपन लिखेंगे ए, जीर्ण धन ए, जोड़ दिया संधि कर दी जीर्णे, भोजन का क्या बनेगा, भोयण, भोजन, नोणा सूत्र से णा आदेश करेंगे, और एक वाय यहाँ लिखते जाएंगे, एक ना का अणा, और एक वाय 177 नंबर सूत्र से जा का लोप कर देंगे, और उस लोप करने के बाद अवर्णीय श्रुति सूत्र से आ का या आदेश कर देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, भू अण, या अवर्णीय सूत्र से या कर दिए तो भूयण, ठीक है। उसके पश्चात मात्रे, मात्रे मतलब मात्र शब्द है और इसमें गी प्रत्यय लगा हुआ है,
गी मतलब ए, ये सूत्र लगा दिया अपन ने, गी का ए प्रत्यय होता है प्राकृत में। यहाँ मात्र शब्द को चेंज करना है। मात्र में सर्वत्र लवराम रूपे से इस रा का त्रा में जो रा है उसको लोप करेंगे इस सूत्र से, 279 नंबर सूत्र से। तो यहाँ बन जाएगा मात्र धन ए, गी के स्थान पे ए आदेश कर दिया, और जो शेष बचता है ता शेष बचा है तो ता को अपन कर देंगे द्वित्व, बनवाए 89 नंबर के सूत्र से ता का किया द्वित्व, हो जाएगा मात्र धन ए। ह्रस्व संयोगी सूत्र का फिर से अपन प्रयोग करेंगे तो यहाँ दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा, तो मत और ए को इसमें जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो मत्ते। ठीक है, अब पूरा शब्द क्या बना, ये इसका जीर्णे भोयण मत्ते। वो यण या वो अण, इसमें अण है तो या नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, अवर्ण या सूत्री का सूत्र नहीं लगाएंगे, वो अण। ठीक है, ये रूप अपना प्राकृत में इसका प्राप्त हुआ। अगला शब्द देखें, अगला सूत्र, अगला सूत्र है ऊर्हीन ऊर्हीन विहीनेवा। ऊर्हीन विहीनेवा यानी हीन और विहीन दो शब्द हैं। हीन और विहीन इन दोनों शब्दों में विकल्प से दीर्घ ई का दीर्घ ऊ आदेश होता है। हीन और विहीन में विकल्प से कहा है, यानी हर समय नहीं होगा, तो हीन शब्द को बना के देखेंगे अपन। हीन, इसकी प्राकृत बनेगी, इस सूत्र के माध्यम से बनेगी हूणो, और यदि इस सूत्र का प्रयोग ना करें तो हीणो। विसर्ग का ओ कर दिया, नोणा से ना का णा कर दिया। विसर्ग का ओ एक बार 37 और एक बार 228 से ना का णा किया। ये हो गया हीनो, ना का णा कर दिया, हीनो। दीर्घ ई के स्थान पर ऊ आदेश करना है एक बाय 103 नंबर के सूत्र से। दीर्घ ई का दीर्घ ऊ, तो क्या बन जाएगा ऊणो, यानी ये पहला रूप, और ये दूसरा रूप तो पहले ही आ गया इसी सूत्र का प्रयोग किए बिना। अब यदि दूसरा शब्द देखें, दूसरा उदाहरण विहीन शब्द में, तो इसी तरह से विहीन शब्द बनेगा। उस विहीन शब्द का भी क्या बनेगा विहूणा, और विहीन ना, अर्थात वी ही तो जोड़ना है, केवल वी उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसा करके अपन समझेंगे तो, लेकिन यहाँ वी उपसर्ग नहीं है। इस सूत्र की वृत्ति में स्पेशल रूप से दिया हुआ है कि यहाँ वी उपसर्ग नहीं है। यदि वी उपसर्ग होता तब तो ऊरहीन वा इतना ही कहना काफी था, विहीन शब्द रखना ही नहीं था, क्योंकि वी उपसर्ग लगा हुआ है, शब्द तो मूल ही नहीं कहलाए। लेकिन ये विहीन शब्द के लिए भी इसमें और हीन शब्द के लिए भी दीर्घ ई का वो आदेश हो जाता है, ऐसा स्थिति में कहा जाए। इसी तरह से एक और उदाहरण दिया यहाँ प्रहीन, इसके भी प्राकृत आप बना सकते हैं ऊपर की तरह से, बहुत सरल है। प्रहीण, प्रहीण या प्रहूणो, यानी कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इसलिए इस शब्द में इसका ऊ नहीं किया, दीर्घ ई का दीर्घ ऊ नहीं किया है, तो इसका रूप प्राकृत में बनेगा पहीणो। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र हुआ। अगला सूत्र देखते हैं हम,
तीर्थे है। तीर्थे है यानी तीर्थ शब्द में दीर्घ ई का दीर्घ उ आदेश हो जाता है। तीर्थ शब्द में दीर्घ ई का दीर्घ उ। अभी तक हमने तीर्थ शब्द का तिथ्य प्राकृत बनाया था, लेकिन यहाँ इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ ई का उ भी आदेश हो जाता है। तो क्या बनेगा तीर्थम शब्द का? तूहम। तूहम या तिथम दोनों रूप प्राप्त होंगे। वही 3/25 और 1/23 के माध्यम से हमने माँ का कर दिया अनुस्वार। यहाँ क्या बच्चा हो गया? तीर्थम। रेफ का लोप किया 2/79 से। अब यहाँ था का हा होता है 1/187 से। तीहम और 104 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ई के स्थान दीर्घ ई के स्थान पर दीर्घ उ आदेश कर दिया तो बन जाएगा तूहम। तूहम ये पहला रूप। और यदि तिथम बनाना है यहाँ जो हम यहाँ तक जो आए थे इतनी स्टेप तो वैसे की वैसी करनी है। रेफ का लोप करना है, अनुस्वार करना है। जहां रेफ का लोप किया जो था शेष बचा उस था के स्थान पर आदेश था शेष बचा है ना, तो शेष का द्वित्व हो जाता है। तो 2/89 नंबर का सूत्र लगाया जिससे था का क्या कर दिया? द्वित्व। और ये सवर्ग का दूसरा अक्षर है इसलिए अपना द्वित्व पहले वाले के साथ बनाएगा। तो 2/90 नंबर का भी प्रयोग किया और था के स्थान पर ता आदेश कर दिया तो ये बन जाएगा तीर्थम। ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके दीर्घ ई का ह्रस्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तिथम। तिथम ये रूप प्राप्त। तीर्थम का तिथम भी बनेगा, तुहम भी बनेगा। स्पेशल 104 नंबर सूत्र का प्रयोग करोगे तो तुहम रूप प्राप्त होगा। और यदि 104 नंबर का सूत्र याद नहीं है तो जो सामान्य से सभी शब्दों के लिए सूत्र चल रहे हैं उन सूत्रों का प्रयोग करके तिथम शब्द बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं। एक पीयूषा पीड विभितक की दृशे दृश्य। अच्छा इस सूत्र का कार्य है पीयूष शब्द में आपीड शब्द में ये पीयूष शब्द है आपीड शब्द में विभीतक शब्द में और कीदृश और दृश्य शब्द में क्रमशः दीर्घ ई का ए आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है इसका कार्य? दीर्घ ई का ए आदेश। पहले देखो हमने क्रम से हम सूत्रों को पढ़ रहे हैं। दीर्घ ई का आ भी आदेश किया, ह्रस्व आ, दीर्घ ई का ह्रस्व उ भी आदेश किया और दीर्घ उ का ए आदेश करने वाले सूत्र आए हैं। अर्थात जैसे जैसे स्वरों में परिवर्तन होते आते हैं वो क्रमशः ही सूत्र रखे गए हैं। तो पीयूष शब्द आपीड विभितक ईदृश और दृश्य शब्द में दीर्घ ई का दृश्य नहीं ईदृश शब्द में दीर्घ ई का ए आदेश हो जाता है। सबसे पहले हम पीयूषम शब्द बनाएंगे। पीयूषम पीयूषम इसकी प्राकृत बनेगी पेयूषम। पेयूषम यही 3/25 1/23 से माँ का अनुस्वार किया
इसका प्राप्त हुआ पीयूषम। ठीक है। शशोशाह सूत्र से ये मूर्धन सा का दंत सा कर देंगे। एक बार 260 नंबर के सूत्र से मूर्धन शाह का दंत सा पीयूषम। एक बार 177 नंबर सूत्र कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप। इस सूत्र से या का लोप कर देंगे। पीयूषम में ऊस और दीर्घ वाला है तो वो शेष बचेगा, या का लोप हो गया। अब यहाँ 105 नंबर का सूत्र जो अपना ऊपर लिखा है, एत पीयूषा पीड विभितक की दृश्य दृश्य। इस सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश करेंगे, दीर्घ ई के स्थान पर। यहाँ पा में दीर्घ ई है, अर्थात उसमें ए स्वर लगाया तो पे हो गया, पे ऊषम। ये रूप हमारा सिद्ध हुआ। पीयूषम का प्राकृत बनेगी पेयूषम। अब पीयूष किसी का नाम हो तो उसकी प्राकृत में पेयूष उसका नाम उच्चारण कराएंगे। अगला शब्द है आपीड, जो सूत्र में दिया हुआ है ना वही आपीड। इसकी प्राकृत बनेगी आमेलो, आमेलो। विसर्ग का ओ किया एक बार 37 नंबर से। ये बन गया आपीडो। ड के स्थान पर ला हो जाता है डोलाहा सूत्र से। एक बार 202 डोलाहा छोटा सा सूत्र है जिससे डा का ला आदेश हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा आ पी लो। इस पा के स्थान पर माँ आदेश हो जाता है सूत्र नंबर एक बार 234 नंबर का। इसी आपीड शब्द के लिए स्पेशल वो सूत्र है नापा पीडे मोवा। ये लिखा पीड में माँ का पा का माँ हो जाता है। अभी तक हमें पा का वा आदेश करने वाला सूत्र पता था पोवाह, है ना, लेकिन यहाँ पा का माँ हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपीड शब्द के लिए ही है ना, तो इसलिए इसमें यहाँ अपन करेंगे आ मी लो। पा के स्थान पर माँ आदेश कर दिया, उसमें जो ई स्वर लगी थी वो वैसे का वैसा लग जाएगा, तो आमीलो शब्द बना। फिर हम यही 105 नंबर सूत्र का प्रयोग करें, एक पीयूषा पीठ विविधक की दृश्य दृश्य सूत्र से दीर्घ ई के स्थान पर ए आदेश करेंगे तो क्या बन जाएगा आ मे लो। ये रूप प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखेंगे तीसरे नंबर का विभितक। विभितक शब्द को हम पूर्व में बना चुके हैं, शब्द वहां से देखिएगा आप। और अगला उसके बाद वाला जो शब्द है कीदृशे, उस शब्द को देखते हैं। कीदृशः, इसकी प्राकृत बनेगी केरिशो, केरिशो। विसर्ग का वो किया यहाँ एक बार 37 नंबर के सूत्र से, शशोशाह सूत्र से इस तालव्य सा का दंत सा कर देंगे एक बार 260 नंबर सूत्र से। ये शब्द बन जाएगा की दृश्यो। दा में जो री लगी हुई है द्री, इसके स्थान पर पूरे द्री के स्थान पर री आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? एक बार 142 नंबर का सूत्र है। दृश्यः, दृश्यः क्विप टक शकः, इस सूत्र से दी के स्थान पर री आदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा कि री, ये वाला शा नहीं, हाँ पहले ये वाला और दंत सा कर दिया इसके स्थान पर। यहाँ विसर्ग का वो किया है ताला विसा का, यहाँ दंतिसा कर दिया, द्री के स्थान पे यहाँ री आदेश कर दिया, तो ये कीरिष्टो शब्द बना। लेकिन इस 105 नंबर सूत्र से ई के स्थान पे ए आदेश करेंगे, यानी
प्रारंभ की जो दीर्घ ई है का में, तो केरिसो ये शब्द बनेगा, केरिशो, अर्थात कीदृशः का केरिशो शब्द प्राप्त हुआ। और इसी तरह से इसी के समान अगला ईदृशः शब्द है, जो आप स्वयं बनाना। ईदृशः का प्राकृत बनेगा एरिशो, एरिशो, ई के स्थान पर ए आदेश हो गया है, और दृशः का जैसे ऋषो बना था यहाँ ऊपर वाले शब्द में, ऐसे ही यहाँ ऋषो बनेगा, और ई के स्थान पर ए इसी 105 से आदेश कर दिया है, तो ईदृशा का एरिशो शब्द बनेगा। इस तरह से ये सूत्र समाप्त होता है। अगला सूत्र 106 नंबर सूत्र, नीड पीठे वा, नीड पीठे वा। इस सूत्र में कह रहे हैं नीड और पीठ शब्द में, नीड और पीठ शब्द में दीर्घ ई का ए विकल्प से, वा यानी विकल्प से आदेश होता है, दीर्घ ई का ए आदेश हो जाता है। नीड शब्द को देखेंगे, नीड और पीठ दोनों शब्दों को देखेंगे। नीडम, इसकी प्राकृत बनेगी नेडम और नीडम, दोनों रूप प्राप्त होंगे। 3/25 और मोनुस्वारा दोनों सूत्र का प्रयोग करके अनुस्वार का, माँ का अनुस्वार किया, नीडम। ये तो पहला, दूसरा वाला रूप प्राप्त हो गया। और इस ई के स्थान पर 1/106 नंबर का सूत्र प्रयोग करके ई का ए आदेश कर दिया, तो क्या बन जाएगा, नेडम। ऐसे ही पीठम शब्द देखेंगे, इस पीठम के स्थान पर बनेगा इसकी प्राकृत पेढ़म या पीढ़म, पेढ़म या पीढ़म। एक छोटा सा सूत्र, यही 3/25 1/23 से तो माँ का अनुस्वार कर दिया, ये बन गया पीठम, और ठा के स्थान पर ढा आदेश हो जाता है, ठोढ़ा। छोटा सा सूत्र है, 1/199 नंबर का सूत्र है, ठा के स्थान पर ढा आदेश, क्या बन गया, पीढ़म। और इस ई के स्थान पर, दीर्घ ई के स्थान पे ए कर दिया, 106 नंबर के सूत्र से, तो बन गया पेढ़म। इस तरह से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे हम, सूत्र नंबर 107। अभी प्रयोग किया था एक शब्द में हमने, तो मुकुलादेश्वत, यानी मुकुल आदि शब्दों में उ के स्थान पर अ आदेश हो जाता है, रस्व उ के स्थान पर रस्व आ आदेश हो जाता है। तो हम मुकुलम शब्द को सिद्ध करेंगे, मुकुलम, इसकी प्राकृत बनेगी मऊलम या मऊलो। यहाँ देखिए, यदि मुकुलम शब्द लिखा हुआ है, मुकुल अकेला लिखा हुआ है, मान लो माँ नहीं लगा है, तो ये शब्द का मऊलम भी बन सकता है, मऊलो भी बन सकता है, पर यदि मुकुलम लिखा है तो मऊलम ही बनाएंगे, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द हो जाएगा। और यदि माँ नहीं लगा है, अकेला मुकुल शब्द है, तो हमें ज्ञात नहीं है कि वो नपुंसक का है कि पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग का बनाने के लिए मऊलो शब्द बनेगा। यहाँ सबसे पहले का लोप किया, 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप किया,
यहाँ बनेगा मूलम। और नपुंसक लिंग का ही शब्द बना रहे हैं, मान लीजिए, तो 3 y 25 से और 1 y 23 से हमने माँ का अनुस्वार कर दिया, यहाँ अनुस्वार मूलम। मुंह का ऊ हमें इस सूत्र से, उतो मुकुलादेश्वर सूत्र से मुंह के स्थान पे आ आदेश करना है, यानी 107 नंबर के सूत्र से ऊ का आ, ह्रस्व ऊ का आ, यहाँ हो जाएगा मऊलम, अर्थात ये पहला रूप प्राप्त हो गया। अब यदि इस सूत्र को, इस शब्द को हम पुल्लिंग वाला बनाना चाहते हैं, तो 3 y 2 नंबर का सूत्र लगा दीजिए, पुल्लिंग का सी प्रत्यय का ओ आदेश हो जाता है, जिससे मऊलो रूप प्राप्त होगा। लेकिन ये कब करेंगे? जब उसकी संस्कृत मुकुलाह लिखा हुआ है तब। और यदि कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, ना ही विसर्ग लगा हुआ है, ना ही माँ लगा हुआ, तो दोनों रूप बनाए जा सकते हैं। और यदि मुकुलाह लिखा है तब तो मऊल रूप ही बनाएंगे, और यहाँ नपुंसक लिंग का मुकुलम लिखा है तो मऊलम बना देंगे। इसी तरह से और भी जो मुकुल शब्द है, वैसे ही कई शब्दों के प्रयोग यहाँ इस सूत्र में उदाहरण के रूप में मिलते हैं। जैसा एक उदाहरण है मुकुटम, मुकुटम, उसकी प्राकृत बनेगी मऊडम। यही टोडा सूत्र से टाका डा आदेश कर देंगे, काका लोप कर देंगे, और माँ में जो ऊ है उसी इन सभी सूत्रों के साथ से उसका आ कर देंगे तो मऊडम रूप प्राप्त होगा। इस तरह से इस सूत्र में और भी कई उदाहरण हैं जिनको हम आगे की कक्षा में देखेंगे, और ये सूत्र यही पूरा होता है। और हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जीणे वाणी जग कल्याणी, जग जाने मजता में मोहे हारी, जन माने हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भावे रोगे हारी, तिथि राणम दिव्य थुणिम जो पढ़ई सुनई मये धारे, नाणम में सुखे मानंतम धरिये, सासदे मुखे पदम पावई, सासदे मुखे पदम पावई। नमो जिणाणम।